साल 1933 का एक उमस भरा दिन था, जब बॉम्बे की सड़कों पर धूल और पसीने की मिली-जुली महक हवा में घुली हुई थी। शहर की हलचल में एक पुरानी हवेली के बाहर खड़ी थी एक ब्राह्मण लड़की। नाम था सरिता। उसकी उम्र मुश्किल से 22 साल की थी, लेकिन चेहरे पर इतनी थकान थी कि लगता था जैसे सालों की बोझ उठा रही हो। उसके पिता पंडित रामनाथ एक पुराने मंदिर के पुजारी थे, जिनकी दुनिया किताबों और मंत्रों तक सिमटी हुई थी। सरिता की शादी 3 साल पहले एक अमीर ब्राह्मण परिवार में हुई थी, लेकिन किस्मत ने पलटवार किया। उसका पति एक दुर्घटना में मर गया और उसके बाद ससुराल वालों ने उसे विधवा की संपत्ति से बेदखल करने की साजिश रची। उन्होंने आरोप लगाया कि सरिता का चरित्र ठीक नहीं था, कि उसने पति की मौत से पहले ही किसी और से संबंध बना लिए थे। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि संपत्ति पर उनका कब्जा हो जाए, जमीन, गहने और वो पुरानी हवेली जो सरिता के नाम पर थी। समाज की नजरों में विधवा होना ही अभिशाप था, और ऊपर से चरित्र पर दाग। सरिता को घर से निकाल दिया गया। पड़ोसी फुसफुसाते, ऐसी औरत को तो बहिष्कृत कर देना चाहिए। रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर लिए और पिता रामनाथ की दुनिया उजड़ गई। उन्होंने कई वकीलों के चक्कर लगाए। एक ने कहा, यह केस बहुत जटिल है, ससुराल पक्ष के पास राजनैतिक रसूख है। दूसरे ने साफ मना कर दिया, हम ब्राह्मण समाज की मर्यादा नहीं तोड़ सकते। लेकिन असली डर था, अगर सरिता जीत गई तो विधवाओं के संपत्ति अधिकार पर सवाल उठेंगे और पुरानी परंपराएं हिल जाएंगी। एक शाम रामनाथ को किसी पुराने दोस्त ने चुपके से सलाह दी, भीमराव रामजी अंबेडकर, वही जो दलितों के लिए लड़ते हैं। रामनाथ ठिठक गया। समाज ने उसे सिखाया था कि छुआछूत की दीवारें ऊंची हैं, लेकिन बेटी की आंखों में जो दर्द था, उसने सब कुछ भुला दिया। वो बाबा साहेब के छोटे से दफ्तर पहुंचा, जहां हवा में सिगरेट की महक और किताबों की धूल मिश्रित थी। दफ्तर में दीवारों पर कानूनी किताबें सजी हुई थी, मनुस्मृति से लेकर ब्रिटिश लॉ तक। बाबा साहेब एक साधारण कुर्सी पर बैठे थे, चश्मा लगाए, चेहरे पर गंभीरता की रेखाएं। उन्होंने रामनाथ और सरिता को अंदर बुलाया। सरिता की आवाज कांप रही थी जब उसने अपनी कहानी सुनाई। शादी के बाद की खुशियां, पति की अचानक मौत और फिर ससुराल वालों की साजिश। वे कहते हैं मैं चरित्रहीन हूं, लेकिन सच ये है कि वे मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, उसने रोते हुए कहा। बाबा साहेब ने चुपचाप सुना, फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सरिता ने हां में सिर हिलाया और कुछ पुरानी चिट्ठियां निकाली, जिनमें ससुर ने संपत्ति के बारे में धमकी दी थी। बाबा साहेब ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा सच ही मेरा हथियार बनेगा, लेकिन याद रखो, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हर उस औरत की है जो परंपराओं के बोझ तले दबी है। कहानी यहां से और पेचीदा हो गई। जैसे ही खबर फैली कि बाबा साहेब ये केस लेंगे, शहर में हलचल मच गई। ससुराल पक्ष के प्रभावशाली लोग, जिनमें एक लोकल नेता और एक अमीर व्यापारी शामिल थे, ने दबाव बनाना शुरू किया। एक रात बाबा साहेब के दफ्तर में एक अनजान आदमी आया और बोला, साहब ये मामला छोड़ दीजिए, ऊपर से आदेश है। बाबा साहेब ने शांत स्वर में जवाब दिया, ऊपर कौन? न्याय से ऊपर कोई नहीं। कुछ अखबारों ने अफवाहें फैलाई कि अंबेडकर जातीय विद्वेष फैला रहे हैं। यहां तक कि ब्राह्मण समाज के कुछ नेताओं ने मिलकर उन्हें पत्र लिखा, आप दलितों के लिए लड़िए, हमारी परंपराओं में दखल न दें। लेकिन बाबा साहेब अडिग रहे। उन्होंने सरिता से कहा, डरो मत, सच की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाती हैं। इस बीच सरिता की जिंदगी और मुश्किल हो गई। ससुराल वालों ने गुप्त रूप से गवाह खरीद लिए। एक पुराना नौकर जो सालों से परिवार में था, अब कहने लगा कि उसने सरिता को किसी अनजान आदमी के साथ देखा था। सरिता के पिता को धमकियां मिली, रात में पत्थर फेंके गए उनके घर पर, लेकिन सरिता ने हार नहीं मानी। वो बाबा साहिब के दफ्तर जाती, दस्तावेज इकट्ठा करती। एक दिन उसने एक पुराना बैंक रिकॉर्ड निकाला, जिसमें साफ था कि पति की मौत के बाद ससुर ने गुप्त रूप से संपत्ति ट्रांसफर करने की कोशिश की थी। बाबा साहिब ने उसे देखकर कहा, यह वो कुंजी है जो ताले खोलेगी। अदालत का दिन आया। बॉम्बे हाई कोर्ट की भव्य इमारत के बाहर भीड़ जमा थी, जिज्ञासु, समर्थक और विरोधी। अंदर हॉल में लकड़ी की बेंचें और ऊंची छतें थीं, लेकिन माहौल गर्म था। जज, एक बुजुर्ग ब्रिटिश अधिकारी, चेहरे पर कठोर भाव लिए बैठे थे। ससुराल पक्ष का वकील, एक मशहूर बैरिस्टर, ने शुरुआत की। उसने नाटकीय अंदाज में कहा, माय लॉर्ड, ये केस एक विधवा की मर्यादा का है। सरिता ने ब्राह्मण कुल की इज्जत को कलंकित किया है। हमारे गवाह साबित करेंगे कि उसका चरित्र संदिग्ध है। अदालत में कुछ लोग सहमति में सिर हिलाए। फिर उन्होंने जाति का जहर खोला और विपक्षी वकील, एक व्यक्ति जो खुद समाज के निचले तबके से आता है, हमारी परंपराओं पर उंगली उठा रहा है। बाबा साहिब खड़े हुए। उनके काले कोट में एक राजसी ठसक थी।
उन्होंने शांत स्वर में कहा, माय लॉर्ड, अदालत में जाति की कोई जगह नहीं। यहाँ कानून बोलता है, परंपराएं नहीं। अगर मर्यादा सिर्फ जन्म से तय होती तो न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती? उनकी आवाज में न कोई उत्तेजना थी न क्रोध, बस तर्क की धार। उन्होंने सरिता की कहानी बयान की, पति की मौत के बाद की साजिशों का जिक्र किया। फिर गवाहों की बारी आई। ससुराल पक्ष ने पहला गवाह पेश किया, वही पुराना नौकर। उसने कहा, मैंने मैडम को एक रात किसी अनजान आदमी के साथ देखा था। अदालत में सन्नाटा छा गया, लेकिन बाबा साहब ने जिरह शुरू की। किस तारीख को? नौकर हिचकिचाया। जुलाई में। बाबा साहब ने एक डायरी निकाली, लेकिन जुलाई में सरिता अपने पिता के घर थी, यहां दस्तावेज है। नौकर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने स्वीकार किया कि उसे पैसे देकर बुलवाया गया था। फिर एक ट्विस्ट आया। ससुराल पक्ष ने एक डॉक्टर को गवाह बनाया जो दावा करता था कि सरिता का मेडिकल रिकॉर्ड संदिग्ध है। लेकिन बाबा साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन में खुलासा किया कि डॉक्टर ससुर का पुराना दोस्त था। क्या यह संयोग है कि आपका क्लिनिक ससुर की संपत्ति पर है? डॉक्टर चुप हो गया। अदालत में फुसफुसाहट बढ़ गई। जज ने कई बार टोका, सिर्फ मुद्दे पर नहीं। लेकिन बाबा साहब ने दस्तावेज पेश किए, पति की वसीयत जिसमें सरिता को आधी संपत्ति मिलनी थी, और ससुर के बैंक ट्रांसफर जो गैर कानूनी थे। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, ये चरित्र हनन नहीं, संपत्ति लूट की साजिश है। अगर विधवाओं को उनके हक से वंचित किया जाएगा तो समाज की नींव हिल जाएगी। बहस और लंबी चली। एक दिन ससुराल पक्ष के वकील ने व्यक्तिगत हमला किया। आप तो छुआछूत के खिलाफ हैं, लेकिन यहां ब्राह्मण लड़की के लिए क्यों लड़ रहे? क्या यह आपकी राजनीति है? बाबा साहब ने कुछ सेकंड रुके, फिर बोले, अन्याय का कोई जाति नहीं होता। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि एक औरत का हक दबाया जा रहा है, और मैंने शपथ ली है कि जहां अन्याय होगा वहां मैं खड़ा रहूंगा, चाहे वो दलित हो या ब्राह्मण। अदालत में पहली बार तालियां गूंजी, लेकिन जज ने चेतावनी दी। अंत में सरिता खुद गवाही के लिए खड़ी हुई। उसकी आवाज में अब कंपन नहीं था। उसने कहा, मैंने कभी गलत नहीं किया। मेरे पति की मौत ने मुझे तोड़ा, लेकिन ससुराल ने मुझे मारने की कोशिश की। बाबा साहिब ने उसका समर्थन किया और एक आखिरी सबूत पेश किया, एक गुप्त पत्र जिसमें ससुर ने संपत्ति बेचने की योजना लिखी थी। जज का चेहरा बदल गया। उन्होंने दस्तावेजों को ध्यान से देखा। फैसले का दिन आया। अदालत खचाखच भरी थी। जज ने लंबा फैसला पढ़ा। शुरुआत में परंपराओं का जिक्र किया, लेकिन अंत में कहा, आरोप निराधार है। सरिता को संपत्ति का पूरा हक मिलेगा और ससुराल पक्ष पर झूठे केस के लिए जुर्माना। अदालत में खुशी की लहर दौड़ गई। सरिता रो पड़ी। उसके पिता ने बाबा साहब को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन वे बोले, सम्मान न्याय का कीजिए। उस दिन से सरिता की जिंदगी बदल गई। वो संपत्ति की मालकिन बनी और समाज में विधवाओं के अधिकारों पर बहस शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था बाबा साहब का। उन्होंने साबित किया कि न्याय की लड़ाई सीमाओं से परे है। वर्षों बाद जब संविधान लिखा गया तो उसमें महिला अधिकार और समानता के प्रावधान उसी साहस से निकले थे। ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं, एक क्रांति की थी, जहां एक ब्राह्मण लड़की की जीत में पूरे समाज को जगाया। क्या पता ऐसी और कितनी कहानियां छिपी हैं जो इंतजार कर रही हैं खुलने का।